अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था वेव्स के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ना, ठीक है, और ज्यादा हमारा फोकस साउंड वेव पे था। क्लियर? आज के लेसन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर वेव। चलिए, वेव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके सर दिमाग में जी, है? इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी जी प्रीवियस जी जी टॉपिक से रिलेटेड कि जी जी। एक आज मैंने पास पेपर सॉल्व किया, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के डिफरेंस बताओ। 3 मार्क्स का था। ओके, मैं समझा। तो 2 मार्क हासिल हो गए थे उनकी डेफिनेशन जी, लेके, दोनों की जो डेफिनेशन है। तीसरा मार्क हम कैसे स्कोर करते? ठीक हो गया। ट्रांसवर्स वेव और लैटिट्यूडनल वेव में जब क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस डायग्राम को जरा देखना है, ठीक है। ऐसी डायग्राम जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो। वन मोर स्टूडेंट इज देयर इन द क्लास। पूरा आ गई है। ओके। अच्छा, जब ट्रांसफर लैटिट्यूडनल वेव के बारे में क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है। ऐसी वेव जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पार्टिकल की जो बच्चों वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स किसके, सर पार्टिकल ये किसके, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना? मीडियम के। दिस काइंड ऑफ वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव। क्या नाम है अब्दुल्ला? सर ट्रांसफर। ट्रांसफर्स में जो पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करते। नहीं बच्चे, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि ट्रांसफर वेव कहां कहां पे है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं डेफिनेशन। टाइप ऑफ अ वेव, अशर क्या होगा? इन विच पार्टिकल In which the वाइब्रेट particles vibration is perpendicular to to the wave, yeah, to the motion of wave. परपेंड गुड, इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर लेकिन दैट हम इज परपेंडिकुलर। हम आंसर आंसर में लिख सकते हैं मोशन ऑफ वेव, क्योंकि मास की में ये नजर नहीं आया, कुछ और लिखा हुआ था। नहीं, मोशन ऑफ द वेव नहीं लिख सकते हम, लिखते प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी या प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन ऑफ प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ, वेव, हाँ, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी लिखी थी। एनर्जी भी लिख सकते हैं, वेव भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लो, वैसे एनर्जी, एनर्जी ज्यादा अच्छा वर्ड है ये, दैट्स मोर एक्यूरेट वर्ड। यानी जिस डायरेक्शन में वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, अगर पार्टिकल उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट ट्रांसफर वेव। एग्जांपल दे देता हूं, लुक एट दिस। ये देखें, आपको मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूं कि आपके पास ट्रांसफर वेव किधर है। वेट, हाँ, लुक एट दिस गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपके पास एग्जांपल है ट्रांसफर वेव की। हूर देखें, मैंने एक वेव को पानी में ड्रॉप किया। क्लियर? लुक एट दिस, वाटर ड्रॉपलेट से वेव बन रही है ना। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम लेफ्ट टू राइट है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी लेफ्ट टू राइट है। बट लुक एट द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं? अप एंड डाउन। So this kind of wave in which vibrations, oscillations are perpendicular to the direction of transfer of energy means, सिंपल सी बात है, एनर्जी लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रही है क्योंकि पार्टिकल एक्सट्रीम लेफ्ट पे लग रहा है, और एनर्जी लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रही है। बट लुक एट द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। बट लुक एट दिस, अगर मैं इसको ऑन करता हूं, दिस इज बेसिकली लैटिट्यूडनल वेव इन विच आपके पास वेव भी लेफ्ट टू राइट जा रही है और पार्टिकल की वाइब्रेशन भी लेफ्ट टू राइट है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखें, वेव इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड पार्टिकल आल्सो वाइब्रेटिंग लेफ्ट एंड राइट। अप एंड डाउन वाइब्रेट नहीं कर रहे। और से देखो अब्दुल्ला, आप समझ आई? दिस इज लैटिट्यूडनल वेव। नहीं, अप एंड डाउन ट्रांसफर्स है, अप एंड डाउन वाले ट्रांसफर्स हैं, लेफ्ट टू राइट वाले लैटिट्यूडनल है। तो साउंड वेव बेसिकली लैटिट्यूडनल वेव है, बिकॉज वेव इज मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, look at this, wave is moving left to right, but particle are vibrating up and down. I can show you the both wave and particle. You can see this is longitudinal wave because wave is going from left to right. ठीक है, and particle also vibrating parallel to the wave. इसमें parallel का word लिखना है, लेकिन जो ट्रांसवर्स का ये वाला है, इसमें परपेंडिकुलर का वर्ड लिखना है आपने। ठीक है, कौन सा वर्ड लिखना है?
परपेंडिकुलर। क्लियर? I love you. We should. ओके नेक्स्ट, ये बात मुझे समझ आ गई आपको? सो नाउ वी आर बैक टू द नोट्स। तो आपने प्लीज ये बात याद रखनी है कि whenever particle vibrate perpendicular to the direction of the wave, it is known as transverse wave, and whenever particle vibrate parallel to the direction of the wave, that is known as transverse। तो यहाँ पे सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, तो यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल का वर्ड लिखता हूँ। अब बताएं, वेव इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है या एनर्जी ट्रांसफर है? क्या एनर्जी ट्रांसफर? बट देन लुक एट द पार्टिकल, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं एंड दे आर वाइब्रेटिंग लेफ्ट एंड राइट। सो यू कैन सी दिस इज पैरेलल वाइब्रेशन, दिस इज पैरेलल वाइब्रेशन। सो दिस काइंड ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे समझ? चलो अच्छा, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है बोलो? Sir, exact definition, your longitudinal wave is where the particle's vibration is parallel to the क्या नाम था वो इसका, propagation of energy या propagation of wave। हाँ, तो सर ये दोनों डिफरेंसेस हमारे पास हो गई। तीसरा जो रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस होते हैं ना, वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो में होते हैं डिफरेंस ना, तो मांगे ये तब भी। होता है, मैं डेफिनेशन मांग रहा हूँ ना, वो कि डिफरेंस अच्छा मांगे अच्छा, तब होता हाँ, है। वो डिफरेंस ही बता रहा हूँ आप। जी जी, अगर आपसे डिफरेंस मांगे तो नो डाउट ट्रांसफर वेव में क्रस्ट टू ट्रफ होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लुक एट दिस, दिस इज अ साउंड वेव। क्लियर? इफ यू सी साउंड वेव कंसिस्ट सीरीज ऑफ, क्या है साउंड वेव के अंदर? व्हाट इज दिस? कंप्रेशन, एंड व्हाट इज दिस? हाँ, रेयरफेक्शन। सो साउंड वेव के अंदर सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन होती है, कंप्रेशन एंड देन रेयरफेक्शन। लेकिन ट्रांसवर्स वेव को अगर हम गौर से देखें, लुक एट दिस डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इसके अंदर अगर मैं स्टॉप बोलता हूं, क्रस्ट एंड ट्रफ है। जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज क्रस्ट, जो लोएस्ट पॉइंट है वो ट्रफ है। यानी पानी जहां से सबसे ऊंचा है वो क्रस्ट है, और जहां सबसे छोटा है पानी वो हमारे पास ट्रफ है। ठीक है? सो लुक एट दिस, दिस इज हाउ ट्रांसफर वेव आर प्रोड्यूस। अगर मैं स्टॉप बोलूं, नाउ यू कैन मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, जो हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड। क्लियर? आप स्लो में देख लें, आपको अंदाजा होगा। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। स्टॉप बोल दिया, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ट्रफ। नाउ सी क्रस्ट। ओके, सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन। समझ आ गई? अच्छा, अशर ने बड़ी अच्छी क्वेश्चन पूछा। तीसरी बात, आपको पता कैसे लगेगा बच्चों कौन कौन सी वेव ट्रांसफर्स हैं और कौन कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल है? चलो इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। बताएं लॉन्गिट्यूडनल वेव में कौन कौन सी आ सकती हैं? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या आ सकता है बताएं शाबाश। और ट्रांसफर में क्या क्या आ सकता है? तो वही लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है पैरेलल होती है, नो, और दूसरा। एग्जांपल दें, व्हाट काइंड ऑफ वेव? अच्छा, यस बोलें। सर ट्रांसफर्स में साउंड वेव आती है। नहीं, साउंड वेव आती साउंड है वेव लॉन्गिट्यूडनल में होती है। सर ट्रांसवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो यस, होंगी, क्या नाम था, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप गौर करें तो कहां से कहां तक है? जी एक्स यू, जेक्सू वेमर। जी एक्स यू वी आई एम, वेरी गुड। एस एन, एस एन कौन कौन सी? जी फॉर एक्स, गैमा रेज, एक्स फॉर Gamma rays, एक्स रेज, शाबाश, पढ़ो पढ़ो। X-rays, UV ray, ultraviolet, ultraviolet V for rays, visible, विजिबल I लाइट, for infrared, एम फॉर माइक्रो, एंड आर फॉर microwave और R से सर Radio. ग्रुप में रेडियो। कोई कह रहा है लेट मी इन। ओके, अच्छा मिर्जा अब्दुल्ला आ गया। अच्छा, अब बच्चों एक बात और बताएं मुझे। ठीक है बच्चों, प्लीज क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपने ख्याल करना है। अच्छा, नाउ विजिबल लाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। विजिबल लाइट की फर्दर कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स। तो मुझे बताएं
इस साइड पे रेड है, एंड देन आपके पास कौन सा कलर आएगा, बोले? रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज सर, फिर उसके बाद येलो आता है फिर येलो आ जाएगा, गुड। उसके बाद सर, फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रीन, ग्रीन आ एंड जाएगा, देन फिर ब्लू आ जाएगा, एंड देन ब्लू, इंडिगो, उसके बाद इंडिगो आ जाएगा, शाबाश। सर ये और क्या कह रहे हैं? फिर सबसे आखिर में वायलेट, वायलेट। बता रहा हूँ, वायलेट आ जाएगा। सर ये अच्छा, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है ना? यस अशर, हमारे अच्छा, पास आपने स्पेक्ट्रम है। खुद का जिक्सू विमर, देयर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, गॉट इट। बट इनमें से किसी बच्चे ने कहा सर विजिबल लाइट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अगर हम गौर से देखें, हम रेड साइड से स्टार्ट करेंगे, रेड इज हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ ठीक है, और सबसे बट कम द फ्रीक्वेंसी। देन यू मूव टुवर्ड द दिस, ये वो मोर फ्रीक्वेंसी। और सबसे आखिर में अगर हम आ जाएं, वायलेट की सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। वॉलेट की सबसे ज्यादा क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब ये जो सारी की सारी वेव्स हैं जिक्सू विमर, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेल एज ट्रांसवर्स, ठीक है। दूसरी बात, ये बच्चों माइक्रोफोन को बंद करें, मिर्जा अब्दुल्ला आपकी आवाज 2 दफा आ रही है मेरी। अच्छा, दूसरी, जब आप रेड से इसकी तरफ आ रहे ना, इसकी वॉलेट की तरफ, सो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है इस तरफ, बोलो शाबाश? डिक्रीसेस। वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीजेस, यू आर राइट। बट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू इंक्रीज। लेफ्ट, बिल्कुल। increases, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, बट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज हो रहा है इस तरह से, ठीक है, increase, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो एनी अदर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना हो लेकिन ट्रांसफर्स हो, सोचें कोई और ऐसी एग्जांपल which is not electromagnetic but transfers, any other example? सोचें, which wave, ये कौन सी वेव है? वाटर वेव्स। आपके पास पहली बात तो ये है कि आपके पास ओवर 90% से ज्यादा वेव्स जो है ना वो ट्रांसफर्स हैं, ठीक है। सिर्फ स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स हैं जिनको कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स मीन स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स हैं वो लैटिट्यूडनल है, साउंड वेव लैटिट्यूडनल है। और ट्रांसफर्स वेव के अंदर वाटर वेव्स आती हैं आपकी, और बाकी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दे ऑल आर ट्रांसफर्स। सो अशर ने बहुत सा क्वेश्चन पूछा है और आपको मैंने क्लियर कर दिया है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लैटिट्यूडनल वेव, व्हाट काइंड ऑफ वेव आर ट्रांसफर एंड व्हाट काइंड ऑफ वेव आर लैटिट्यूडनल। ये बात क्लियर होगी बच्चों? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क। नो सर, थैंक यू वेरी मच। आपको अब्दुल्ला, हूर, जैन, एहसन, नो सर। मिर्जा अब्दुल्ला क्लियर? no sir, अच्छा अच्छा, अब आपको एग्जाम में क्या है, वाटर वेव की जो 3 प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रेक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको डायफ्रेक्शन कराऊंगा, ठीक है। चलें, डायफ्रेक्शन में हम एक काम करते हैं, वी कैन सी द डायफ्रेक्शन ऑफ द वाटर वेव बाय यूजिंग दिस सिमुलेशन। लुक एट दिस। सर बात सुनना, एक और क्वेश्चन था, वो डायफ्रेक्शन एयर में भी होती है ना? मतलब वेव की डायफ्रेक्शन, मतलब वो लिखा हुआ था बंदे कोने के राउंड खड़ा बिल्कुल, था हाँ और हाँ होती है, यस अच्छा। यस यू आर राइट। नाउ लुक एट दिस बच्चों, डायफ्रेक्शन क्या होता है? यू कैन सी द वेव आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम अ वेव जनरेटर and wave is passing through a narrow gap. If you see the slow motion, what is this? Zain, आप बताओ। डायफ्रेक्शन। जैन, जैन आवाज आ रही है आपको मेरी? सर अच्छा, इसको मैं स्टॉप बोल दूं, डायफ्रेक्शन, गुड। अब मुझे बताएं जैन, डायफ्रेक्शन को अगर हमने इंक्रीज करना है तो वो जैन फैक्टर बताएगा, बट पहले मैं डिफाइन करता हूं व्हाट इज डायफ्रेक्शन। स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन द वेव पासेस थ्रू अ नैरो गैप। डायफ्रेक्शन लिखेंगे क्या? स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन द वेव पासेस थ्रू अ नैरो गैप, वो हम लिख लेंगे। वो डेफिनेशन आती है इसकी? यस यस डेफिनेटली आती है। डायफ्रेक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन वेव पासेस थ्रू अ नैरो गैप। तो यहाँ पे पहले हम इसकी काम करें, जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं, फिर जैन से हम पूछेंगे। डायफ्रेक्शन, सो क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज स्प्रेडिंग ऑफ अ fraction, वेव व्हेन वेव
passes through, कहाँ से passes पास through a करे? narrow gap. Good, A Hur. narrow gap. Passes through a narrow gap. अच्छा, एक बात मुझे बताएं, जैन आपसे सवाल है, in real life why we cannot see diffraction? Light is passing through different gaps, but why we cannot observe diffraction of light? Suppose there's a red light. This is Sir, what? speed. Red light. Okay, and there is a gap. This is a gap. Okay, and we want red light to go through this, but why we cannot observe diffraction? Why we cannot observe diffraction? मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहले ही सोच के जवाब दें. ये सर Sir, बहुत नैरो गैप्स होती है. गैप नैरो है या ज्यादा वाइडर है? जैन बताओ लाइट के हिसाब से. बच्चों, लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि लाइक आपको मैं बताऊं 0. लेट्स सपोज रेड लाइट की अगर वेवलेंथ की बात करूं तो 0.0000000 इस तरह से, ठीक है, और 7 मीटर, यानी 700 नैनोमीटर है. नैनोमीटर आपको समझ नहीं आती, 700 डिवाइडेड बाय 1 बिलियन 9 zeros. अच्छा, इतनी कम है हमारी रेड लाइट की वेवलेंथ. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट. आपके ओ लेवल के सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये इतनी लीस्ट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ है. दिस इज द लीस्ट वेवलेंथ, ठीक है, बहुत कम वेवलेंथ है. हालांकि रेड की वेवलेंथ अपने कलर में सबसे ज्यादा है. यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, लैम्डा को मैक्सिमम करता हूं. रेड की वेवलेंथ अपने कलर में सबसे ज्यादा है, यानी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी है? रेड की है. लेकिन फिर भी ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है. क्यों? 700 बाय 1 बिलियन, 0.00000 समथिंग का नंबर आएगा, ठीक है, 6. हाँ, ये नंबर इतना स्मॉल है. क्या ये गैप इतना स्मॉल है? अच्छा बताओ, क्या गैप इज वेरी वेरी स्मॉल? No, लुक एट sir. दिस. No. गैप तो मैक्सिमम हो सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, माइक्रोमीटर में तो नहीं है गैप. माइक्रोमीटर में सर आप गैप हो क्या ना. कहना चाह रहे हैं कि ये गैप बहुत बड़ा है और इसमें से डायरेक्ट ही पास हो जाएगी? मतलब ये यस, इसके लिए बड़ा गैप है. यस, यस, गैप इज इन सेंटीमीटर्स, बट द वेवलेंथ इज नॉट इन सेंटीमीटर, नॉट इन तो मिलीमीटर, आप नॉट इन, बेसिकली ये कह रहे हैं जो रॉय वेव होंगी, जो इनकी वेव्स होंगी, ये डिफ्रैक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज गैप इज वेरी 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 व्हाट? लार्ज फॉर द लार्ज लार्ज. हाँ, एज कंपेयर टू वेवलेंथ. यस, ये डायफ्रेक्ट नहीं हो सकती. डायफ्रेक्शन के ठीक लिए है सर. वेवलेंथ का गैप साइज से मैच होना जरूरी है. तो मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ, फॉर बेस्ट डायफ्रेक्शन क्या क्या जरूरी है? बेस्ट डायफ्रेक्शन के लिए गैप गैप साइज ज्यादा नैरो होना चाहिए. नियरली इक्वल टू किसकी इक्वल होना चाहिए? अच्छा, ऐसे किसकी इक्वल होना चाहिए गैप को? सर वेवलेंथ. जो है वो visible. वेवलेंथ के. गुड. ऐसे कहते हैं अगर वेवलेंथ मिलीमीटर में तो गैप भी मिलीमीटर में हो, वेवलेंथ नैनोमीटर में गैप भी नैनोमीटर में, वेवलेंथ माइक्रोमीटर में तो गैप भी माइक्रोमीटर में हो. आप समझ आई? देन यू विल हैव डायफ्रेक्शन. अच्छा, अब आप लोग जरा सोच के बताएं, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स जिससे डायफ्रेक्शन, 3 फैक्टर सॉरी, चेंज हो सकती है. जैन आपसे क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 फैक्टर? एक जैन बताएगा, बाकी सारे बताएंगे. 3 थिंग्स दैट कैन सर चेंज. ये गैप वेवलेंथ क्या लिखा है ये आपने? गैप शुड बी नियरली इक्वल टू वेवलेंथ. इस साइन का मतलब नियरली अच्छा, इक्वल है. बस इस ये साइन जो का रॉय मतलब, वेव है ये डाइफ्रैक्ट नहीं हो सकती ना, इसके अलावा होती है सारी. मैं ये कह रहा हूँ रॉय जी वेव जो है ना, ये भी डायफ्रैक्ट हो सकती है, लेकिन गैप का मैच करना जरूरी है वेवलेंथ के साथ, ठीक है, यानी. सर एक और क्वेश्चन है. जी जी, जैसे एक क्वेश्चन था कि पता नहीं वो वेवलेंथ उसकी ज्यादा है तो डायफ्रैक्शन की शेप कुछ और होगी. मैं और बताता हूँ, मैं उसके ऊपर आता हूँ. अच्छा, अभी आप बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने जैन से किया. जैन आप बताएं, डायफ्रैक्शन को सर इंक्रीज कर, बोलो. गैप को नैरो करेंगे. गैप को नैरो करेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये है. अगर आप चाहते हो डायफ्रैक्शन को ज्यादा करें, गैप को नैरो करेंगे. दूसरी बात, दूसरा वेवलेंथ, हाँ, वेवलेंथ ज्यादा करेंगे. ज्यादा करेंगे. गुड. और तीसरी बात, फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट टू द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? कम करेंगे. अब ये जरा बात अशर, इसको हम देखते हैं. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की है? रेड की. किसकी? रेड. तो रेड डायफ्रैक्ट मोस्ट, यानी अगर सेम गैप से हूर इज गोइंग टू पास
ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, सबसे ज्यादा रेड डायफ्रैक्ट करेगा। दिस इज 100% सर कंफर्म। डायफ्रैक्ट को इंक्रीज करने का क्या मतलब, उसकी शेप बताए ना, मैं इंक्रीज समझाता होगी हूँ, तो ज्यादा कर्व्ड होगी। मैं समझाता हूँ। पहला फैक्टर वेवलेंथ हो गया, ठीक है। दूसरी बात, गैप डायफ्रैक्शन को ज्यादा करना है तो गैप को नैरो करना है, ठीक है। और नैरो तीसरी करना। बात, अगर डायफ्रैक्शन को रिपोर्ट ज्यादा, होते हैं वो इसमें ही आते हैं। क्या, वो एक रिपोर्ट होते हैं वो इसमें ही आते हैं वो इसी में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। असर ने कहा सर आप ये समझाएं कि गैप को नैरो करने का मीनिंग क्या है, देखना अभी। ओहो, लुक एट दिस, ये आपके सामने मैं वो गैप बना रहा हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। और इसमें से मैं रेड वेव को पास कर रहा हूँ, क्लियर। ये रेड वाली वेव है, 1 इस तरह, 2 3 4, ओके। अब हम क्या करते हैं, सेम नीचे अगर हम दोबारा से क्या करें, इसी के साइज का हम अगर गैप दोबारा बड़ा कर दें, देखते हैं। अब आप बताएं कि दोनों वेव के डायग्राम में क्या डिफरेंस होगा, लेट्स सी। आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, आप जो कहेंगे मैं आपकी कहने में ड्रॉ करूंगा, लेकिन किस में वेव आपको लगता है ज्यादा स्प्रेड हो सकती है। चलें, पहले ऊपर डायग्राम नंबर ए पे आ जाएं और फिर ये डायग्राम नंबर बी पे है, क्लियर। ये वेव की डायरेक्शन है जिससे वेव आ रही है। चलें जी, सबसे ज्यादा डायरेक्शन किस जगह होगी, ए, सर क्योंकि इसमें गैप का होगी डिस्टेंस कम है। अच्छा, ए में डायरेक्शन ज्यादा होगी, तो अशर ये कह रहा है कि यहाँ पे गैप साइज नैरो है, तो इसको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग होगी, लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे सही है। लेकिन अगर हम इसमें आ जाएं, यहाँ पे गैप साइज लार्जर है ना, क्या होगा जैन, ये देखो। सर जिस तरह आपने कम लेफ्ट हैंड रूल हमें समझाया था एकेडमी में उस नहीं नहीं तरह नहीं, से एसन 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 बच्चे नहीं, बाद में लोग सुनते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, ओके। सो सर लुक एट ऐसा दिस, तो दोस्ती तरह समझ आती है। हाँ जी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, डायफ्रैक्शन, समझ आ रही है। सो देखिए किस में सबसे स्प्रेडिंग हुई है, सबसे ज्यादा स्प्रेडिंग किस जगह में हुई है, हाँ आप लोग बताएं, स्प्रेडिंग किस जगह सबसे ज्यादा हुई है। सर ए में। सर वो तो ए में हुई है। ए में हुई है, इट मींस ए में गैप ज्यादा है या बी में गैप ज्यादा है, गैप तो सर बी में ज्यादा है। गैप बी में ज्यादा है, तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना। जहां पे गैप ज्यादा होगा वहां पे स्प्रेडिंग कम होगी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर इज लेस डायफ्रैक्शन। रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे गैप साइज मोर है और यहाँ पे मोर डायफ्रैक्शन है, मोस्ट डायफ्रैक्शन। रीजन क्या है, गैप साइज नैरो है, ठीक है। ये बात और क्लियर होगी। तो डायफ्रैक्शन हैज समथिंग टू डू विद यस सर। दिस। अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर आप एक काम करें, रेड कलर जा रहा था, रेड को रिप्लेस कर दे सेम गैप से, इस जगह पे रेड की जगह यू कैन यूज ब्लू कलर। तो बताएं क्या ब्लू उतना स्प्रेड करेगा जितना रेड स्प्रेड कर रहा था। इसको पहले मैं रेड कर देता हूँ गैप को, नो ठीक है। सर। ये रेड था, अच्छा, दिस वाज ऑलरेडी रेड। अब इस रेड की जगह मैं ब्लू ले आऊं, तो क्या रेड की जगह ब्लू लाऊं तो ब्लू इतना स्प्रेड करेगा, कम स्प्रेड करेगा, सर कम स्प्रेड करेगा क्योंकि वेवलेंथ कम कम है और स्प्रेड फ्रीक्वेंसी करेगा। यस। तो ब्लू को लाने से लेस हो जाएगी क्या चीज, डायफ्रैक्शन, ठीक हो गया। क्योंकि अब ब्लू की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जिस कलर की वेवलेंथ लेस हो बच्चे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो वो कम डायफ्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया, डायफ्रैक्शन समझ आ गई। अब एक मुझे एक बात बताएं, व्हाई वी यूज रेडियो वेव इन हिली एरियाज फ्रॉम कम्युनिकेशन। वॉकी टॉकी आपने देखे, व्हाई वी प्रेफर रेडियो वेव फॉर कम्युनिकेशन इन हिली एरिया, सोचें, व्हाई वी प्रेफर रेडियो वेव फॉर कम्युनिकेशन इन हिली एरियाज, व्हाई, कोई तो वजह होगी। सर सर व्हाई वी इसमें क्योंकि यूज रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन इन हिली एरिया, वहां पे मोबाइल फोन की माइक्रोवेव्स काम नहीं करती, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे। सर वहाँ रेडियो पे क्योंकि जो
बोलो ऐसा बोलो। मोबाइल की जो वो जो वेव्स उनकी होती हैं फ्रीक्वेंसी कम होती है। वो जब भी फ्रीक्वेंसी कम होती है और बीच में जब पहाड़ आते हैं तो फिर डायफ्रेक्ट हो सर मैं सकती सही हैं। तरह से सही हाँ बोल रहे हो, सही बोल डायफ्रेक्ट रहे हो। ऐसे नहीं ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि रेडियो वेव इसलिए यूज होती है कि उनकी जो हैव ग्रेटर वेवलेंथ, रेडियो वेव हैव ग्रेटर। सर वही ना, रेडियो वेव ग्रेटर वेवलेंथ, जिसकी वजह से ज्यादा डाइफ्रैक्ट होती है, ज्यादा यस, एरिया कवर दैट्स व्हाई करती है। तो फ्रीक्वेंसी मोस्ट किधर से आ गई? डायफ्रेक्शन होती है ना। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनका जो अमाउंट ऑफ डायफ्रेक्शन है वो ज्यादा होती है। उससे फिर ये होता है कि लेट्स सपोज ये हिल आ गई है, ठीक है, और ये हमारे पास रेडियो वेव आ रही है, ये ठीक है। तो रेडियो वेव क्या कर सकती है, हिल साइड से डायफ्रेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, इस तरह से डायफ्रेक्ट कर सकती हैं। लेकिन कौन सी वेव, रेडियो वेव। लेकिन अगर हमारे पास माइक्रोवेव होंगी, मोबाइल फोन की कम्युनिकेशन, तो उनकी वेवलेंथ थोड़ी नैरो होती है, कम होती है, तो वो डायफ्रेक्ट नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वी यूज इन K2 or in Skardu or Gilgit, we use basically radio waves. Which kind of waves? रेडियो वेव्स। आई समझ ये बात? अच्छा, डायफ्रेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से एक डायग्राम है, रिफ्लेक्शन। व्हाट? रिफ्लेक्शन। बस ये पढ़ा के मैं खत्म करूंगा। रिफ्लेक्शन में कल पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंदर बहुत डिटेल है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सपोज करें अगर मैं अब्दुल्ला को कहता हूं, अब्दुल्ला इफ यू हैव दिस ब्लू बॉल, आप इस ब्लू बॉल को ऐसे हिट करो ऑन दिस, सो वेयर इट विल गो, यू हैव थ्री ऑप्शन, ए, बी, सी। वेयर डू यू थिंक? वाटर में ये रिफ्लेक्शन? हाँ, अभी वाटर को एक मिनट छोड़ दें अशर, बॉल पे फोकस करें। ये बॉल मैंने हिट मारा है इस पॉइंट पे, दिस ए इज पे पॉइंट जाएगी। बी। तो ये बॉल कहाँ जानी चाहिए, ए पे ए। जाएगी। वेरी गुड जी, मैं अशर की बात को सेकंड कर लेता हूँ। ये बॉल आ जाएगी किस पे, बी पे जाएगी, बी पे। ए पे। नहीं नहीं, ए पे जाएगी। अच्छा, ए पे चलेगी। अब ये जो रेड लाइन थी ना बी वाली, दिस इज बेसिकली, दिस इज नॉर्मल, मींस अगर 30 डिग्री के एंगल से बॉल ने हिट किया है तो बॉल वापस भी कितने एंगल पे जाएगा, सो 30 डिग्री के एंगल पे। ये बात डन हो गई अब्दुल्ला? नाउ जी सर। रिप्लेस दिस बॉल विद वेव्स। अब ये बॉल जो है ना, इसको हम वेव से रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, वेव से रिप्लेस कर दें। कैसे, लुक एट दिस। अब एक वेव ये आ रही है, ठीक है, एक वेव ये आ रही है इस तरह से, लुक एट दिस, ठीक है। चलो, अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये मैंने वेव्स हैं इसको ड्रॉ कर दिया, क्लियर। बट हिट करने के बाद जिस तरह वो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर थे, यहां पे भी नीचे मुझे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने। सो व्हाट आई कैन डू, दिस वन, लाइक लुक एट दिस, दिस वन, दिस वन, समझ आई? सो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव आ रही कि नहीं आ रही? अब मुझे बताएं, क्या इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में सर सेम वेवलेंथ में कोई होते चेंज हैं है? दोनों ना, सेम होते हैं अच्छा, दोनों। क्या क्या चीजें सेम है बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ यस, रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली बात तो ये होगी, डन। दूसरी बात, वेवलेंथ कॉमा स्पीड कॉमा फ्रीक्वेंसी, दे ऑल रिमेन्स सेम और अनचेंज इन रिफ्लेक्शन। ना तो बच्चे इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, ना इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और ना ही इसकी वेवलेंथ चेंज होगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में कोई चीज चेंज नहीं होती। नाउ आई कैन रिमूव दिस बॉल, and this is not a ball. These waves are coming from a dipper or a source. Source or dipper means कि पानी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है, कुछ चीज डिप कर रही है, बार बार ड्रॉपलेट गिर रहा है, और ये हमारे पास एक बैरियर है। ये क्या चीज है बच्चों, बैरियर। आई नो, देखो मैं आपको बहुत इंगेज करता हूँ, बट दिस इज द कंटेंट जहां पे आपको मुझे थोड़ा सा सुनना होगा। दिस इज नॉट द मैथमेटिकल कंटेंट वेयर आई गिव यू समथिंग एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व। इसमें आपको थोड़ा सा ये बात देखनी होगी। सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर वेव। Whenever the water wave hit the barrier, they reflect like this, making the same angle of incidence, same angle of reflection, and speed, wavelength, frequency, it's always remains the same.
So we are done with two basic concept, reflection as well as diffraction. जो रिफ्लेक्शन है वो मैं कल कराऊंगा, उसकी रीजन ये कि इसमें दो केसेस हैं, डीप टू शैलो एंड शैलो टू डीप. ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे. We are done with this one, we are done with this one. Now that's the scenario reflection की जो दोनों केस है इंशाल्लाह. This is next. So students, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई and you wanted to take my live class, so you can contact me over here. That's my number. कमेंट्स में बताएं क्लास ठीक है? कैसी लगी. Yes, और comments में जरूर बताएं अगर कोई मसला हो. ठीक है? Okay, thank you very much.